नमस्कार। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक जी मौजूद हैं। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल तो रहा है, लेकिन ना कोई बहसबाजी हो रही है और ना ही किसी को लेकर के कुछ भी अभी तक तय हुआ है। कार्रवाई चलती है और स्थगित हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है, आज हम सांसद जी से इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और भी कई सारे महत्वपूर्ण विषय है जिनको लेकर आज हम सांसद जी से बात करने वाले हैं। वो चाहे संभल का मामला हो, अदानी का मामला हो, और अब देखिए जॉर्ज सोरोस का मामला है, वो भी संसद में चलने के लिए तो सब कह रहे हैं कि मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन मुद्दे उठ नहीं पा रहे हैं। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही सांसद जी आपसे कि देखिए, जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष का ऐसा कहना है कि हम जो मुद्दे हैं वो उठाना चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती कि उन पर कोई बहस हो, और सरकार का ऐसा कहना है कि विपक्ष नहीं चाहता कि संसद की कार्यवाही चले, हम एक चर्चा चाहते हैं और वो हंगामा करते हैं। देखिए, कोई भी सदन हो, सदन चलाने का काम सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष यहाँ जिम्मेदारी से भाग रहा है और जानबूझ करके सदन में मामले ना उठे, इसलिए सदन को स्थगित कर। आज पहले 11 बजे से 12 बजे तक सदन स्थगित किया जी। 0 आवर में दिलीप जी जो अधिष्ठाता मंडल में है आए, अधिष्ठाता बन करके सभापति, उनका पहले नंबर पर नाम था 0 आवर में। हमने भी किसानों का मुद्दा दिया था, किसान आंदोलन, हमारा नाम 17वें पे था पर उनका पहले पे था। और वो जब भी आकर के बैठ गए आसन पर, तो हमारी पार्टी के जो चीफ व्हिप हैं माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने मुद्दा उठाया कि सर ये समझा जावे सभापति जी कि हाउस नहीं चलेगा, नहीं तो आप इसमें क्यों आते हैं, अधिष्ठाता मंडल में तो बहुत लोग हैं जी, कोई और बैठता। तो सत्यता ये है कि वो चलाना नहीं चाहते, क्योंकि नौजवान का मुद्दा हो, पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, किसान का मुद्दा हो, देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, बांग्लादेश का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों से बचने के लिए ये तरह तरह के बात करते रहे। अभी देखिए, राज्यसभा के जो सभापति हैं और उपराष्ट्रपति हैं देश के, जगदीप धनखड़ जी, उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, वो दूसरे सदन का मामला है। लोकसभा में ये देखिए आप कि सत्ता पक्ष का ऐसा कहना है कि जब हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि हमें कोई चर्चा पर बहस हो या फिर बात हो। ये क्या कुछ है? आपको कितनी इसमें सत्यापित बातें लगती ये हैं? सत्य से परे है। विपक्ष हमेशा चाहता है कि मुद्दों पर चर्चा हो। हमने संभल पर चाहा जी, अदानी पर चाहा, किसान आंदोलन पर चाहा, गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश में अभी डिक्लेयर नहीं उस पर चाहा, और नौजवान के मुद्दों पर चाहा, महामारी की तरह कैंसर फैल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस पर चाहा के हमारे करे क्या। सरकार नहीं चाहती कि मुद्दे उठे और कोई बात हो। सरकार चाहे तो सदन चले, जितना अब तक जितने सारे इशू थे सब एक दिन में तय हो जाते, सब बोल लेते हैं। अच्छा, हम ही बोल रहे, चर्चा करा दे मुद्दे पर, हम भी बोलेंगे वो बोल लेंगे। वो ऐसा नहीं कर रहे। संभल की अगर हम बात करें तो वहां पर जाने से रोका गया। जो डेलीगेशन था समाजवादी पार्टी का, उसको भी रोका गया। फिर कांग्रेस का भी वहां पर डेलीगेशन, खुद राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे थे तो उनको भी रोक दिया गया। आप भी जा रहे थे, आपको भी रोका गया। उनका ऐसा कहना है कि जब वहां पर शांति थी तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या थी? ये शांति थी कहाँ? शांति थी कहाँ भाई? आप 5 आदमी मर गए, अब भी शांति बता रहे, तो फिर आप अशांति कितने को मारते होंगे? वहां शांति रही थी। हम वहां जाकर करते क्या? यही तो देखते वस्तु स्थिति क्या है। जो हमें बताएगा वह सही है, जो सरकार को बताएगा वो सही है। हमारे एजेंडा था पीड़ित पक्ष से मिलना, स्थानीय प्रेस से मिलना, उनसे जानकारी हासिल करना, और सरकार के प्रतिनिधियों अधिकारियों से मिलना, उनसे जानकारी हासिल करना। तभी तो हम राय बनाते, कोई स्थल निरीक्षण करते। इन्होंने नहीं करने दिया। खोट तो इनमें है, खोट हमें कहा था। हम लोगों को तो बैठाए रखा है
1.5 घंटा हम तो सड़क पर रहे, तो ये तो जानबूझ करके काम करते एक बड़ी मांग अब विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया, उसके नेतृत्व को बदलने की चल पड़ी है और बहुत सारे ऐसे नेता हैं विपक्षी गठबंधन के जो ये मांग कर रहे हैं कि जो ममता बनर्जी हैं, टीएमसी की मुखिया, उनको कमान देनी चाहिए इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस के ये बस की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का आपका क्या स्टैंड है? ये मुद्दा जो है ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मुद्दा है। इस मुद्दे पर आदरणीय अध्यक्ष जी बोलेंगे या प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी बोलेंगे। हम अनुशासित दल के लोग हैं जी। जो जिसका काम हो, हमारी क्या नीति रहेगी, क्या सोच है, क्या नहीं है, वो आदरणीय अध्यक्ष जी या प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी होगा। नहीं, ये क्या आपको लगता है, क्या वाकई मांग ठीक है? इस पर हमको टिप्पणी नहीं कर सकते। ये तो एक अतिक्रमण हो जाएगा ना। यहाँ हमारे दल में सब चौधरी नहीं है, काम दिए गए हैं, जिसको जो काम हो उस काम को करता है। ये काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष जी हैं, वो बताएं। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में क्या ये जो स्थिति है ऐसी ही रहेगी या फिर ये बदलने वाली है? देखिए, जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, इन्होंने संविधान का गला घोट दिया। लोकतांत्रिक जो परंपराएं थी, जो मान्यताएं थी, वो सब कुंठित कर दी इन्होंने, सबको क्रश किया है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं है। ये सबके अधिकारों का हनन है। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में एक महात्मा जाकर के पकड़वा रहा है, कोई सब पकड़ो मुसलमान को, ये झगड़ा करता है। जो लोग रोज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। भाई संविधान सम्मत सरकार रहे तो ठीक है। आप संविधान के प्रतिकूल चलते हैं उसमें क्या? और ये संविधान को मानते ही नहीं है। ये तो जो इन्होंने कह दिया उनसे। भाई संविधान पर चर्चा भी अब होने वाली है। देखिए, खुद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उस पर बोलने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? क्या आप भी या फिर आपकी पार्टी के नेता? देखिए, हमारी पार्टी संघर्ष और संगठन की पार्टी। ये जो बोल रहे हैं, हम तो बिना पढ़े बोल रहे हैं। देखिए, विपक्ष ने मुद्दा उठाया अदानी का और अब सत्ता पक्ष लेकर के आ गया है जॉर्ज सोरोस का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसे भूलना नहीं चाहिए। उन्हें जॉर्ज सोरोस के से पहले अदानी वाले मामले पर बहस करानी चाहिए। हो सकता है उनकी सोच सही हो, हमारी सोच गलत है जी। बहस हो जाती, उससे 2 घंटे की चर्चा दे देते, 4 घंटे की चर्चा करा देते, सब चर्चा हो जाती। संबल मुद्दे पर चर्चा हो जाती, किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो जाती, महामारी पर चर्चा हो जाती। क्या घट जाता? 4 मुद्दे 16 घंटे, 4 दिन की चर्चा में सारा खत्म हो जाता। सदन भी चलता रहता, तारीख तय कर लेते, इस दिन इस मुद्दे पर 4 घंटे चर्चा होगी, इस मुद्दे पर होगी। 2 घंटे में सहमत हो जाते लोग। जब अदानी जी का मुद्दा उठा तो देखिए बड़ी ये सुर्खियां बनी और ऐसी बात कही गई कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी पार्टी जो है उन्होंने अपना अलग हट गए हैं, वो उन्होंने कन्नी काट लिया। नहीं, हम देखिए, ऐसा नहीं, हम अलग नहीं हटे थे। हम लोगों ने संबल का मुद्दा उठाया था, किसानों का मुद्दा उठाया था। हमारे हिसाब से संबल का मुद्दा ज्यादा ज्वलंत था, वहां ज्यादा संविधान को पैरों के तले कुचला। इन्होंने संविधान के प्रतिकूल काम किया। इन्होंने सारा ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए किसी देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को, तो उसको हम ज्यादा उठा रहे थे। 5 लोग मरे, नौजवान मरे, पता नहीं कितने की संपत्ति चली गई। क्या हो रहा है उसको सारा देखना था, बात करनी थी। अदानी का मुद्दा तो आज भी ऐसा है, कल को उठा लेंगे तब भी ऐसा ही है। वो तात्कालिक महत्व का मुद्दा था। हम अदानी के करप्शन के खिलाफ हैं। अदानी के मुद्दे को भी हम भी उठाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं चाहते उठाना, पर हमारी पार्टी पहले देश बचाने की है। संभल जैसे मुद्दे, ऐसी घटनाएं ना हो देश में। देखिए, जो घटना होगी वो होगी। अगर हम उसकी चर्चा करेंगे, कम से कम अधिकारी डरेगा तो आगे, क्या आगे कहीं ऐसी घटना ना हो। और नहीं तो आप नाम और लिबास देख करके आदमी के साथ कुछ भी करते क्या। तो अभी संसद में जितने भी दिन की अब देखिए कार्रवाई होनी, आपको ऐसी उम्मीद है कि चल सकती है कार्रवाई या फिर ये चलता रहेगा ऐसा ही? पक्ष वाले आरोप लगाएंगे विपक्ष के नहीं, हम तो कह रहे सरकार की। देखिए, सदन चलाने का दायित्व तो सरकारी पक्ष का है।
सरकार हम बात कहना चाहते हैं, हमें सुन ले तो सरकार सदन चलेगा। जब हमें सुनते नहीं तभी तो अमल ना करें। हम अपनी बात ही तो कहना चाह रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत बात सुनने? संभल में हुआ नहीं गलत जी। क्या किसानों के साथ ज्यादती नहीं हो रही? महामारी फैल नहीं रही पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कैंसर, हृदय रोग और हेपेटाइटिस सी, तो क्या क्या नुकसान है अगर हम बोल देंगे? हमें लोगों ने चुन के भेजा, इसीलिए तो भेजा कि हम उनके रख से उनके हित की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई ये है, हम कमेरों के वकील हैं, वे लुटेरों के वकील हैं। सत्ता पक्ष लुटेरों की वकालत करता है, लुटेरों पर आंच ना आ जाए इसलिए कमेरों को क्रश करते हैं। चलिए सांसद जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पर सांसद जी से हमने बात की और ऐसा इनका कहना है कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं लेकिन सदन को चलाना नहीं चलाना सब कुछ वो सत्ता पक्ष के हाथ में है और वही लोग नहीं चाहते कि सदन चले। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।